सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहले हमने क्या पढ़ाया था। एक नाउन की पूरी सीरीज चल रही थी, नाउन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने नाउन द काइंड्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद में प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल, ये सब आपके सामने डिस्कस किए जा चुके हैं। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वैसे तो हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल को भी आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए बस समझ लो इसको। काउंटेबल क्या होता है हमारा और अनकाउंटेबल क्या होता है। एक ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकें, गिन सकें, या एक ऐसा नाउन जिसके आगे संख्या लग जाए तो वो हमारा क्या होगा, काउंटेबल होगा। कैन बी काउंटेड इन नंबर इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल क्या होता है, एक ऐसा नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते, ठीक है। कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर, जिसको हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते, बट मेजर्ड इन क्वांटिटी, लेकिन उसको हम मात्रा में माप जरूर सकते हैं। और ये ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जिनके आगे आप नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि जिनके आगे नंबर्स कोई संख्या नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे काउंटेबल नाउन होंगे उनका सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है, ठीक है। उनके साथ एस या ईएस का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे नाउन्स की गणना भी की जा सकती है, जैसे स्टार, बुक, बैग, बॉय, लीटर होगा, रुपी, ये सभी, ठीक है। ये सभी हमारे जितने भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ये सभी हमारे कैसे हैं, काउंटेबल नाउन हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हम उसे कहेंगे, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे, अच्छा एक चीज और, अनकाउंटेबल पर पहुंचने से पहले एक चीज और यहां पर समझ लीजिएगा कि काउंटेबल नाउन का अगर आप पता, तो हाउ मैनी का जो भी उत्तर होगा वो मैं बता ही चुका हूं, यानी कि संख्या रख करके देख लेना, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कहा स्टूडेंट्स वर्ड कैसा है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो इसके आगे हाउ मैनी लगा के देखा कि कितने विद्यार्थी, आपको आंसर मिल जाएगा कि मान लीजिए 120 स्टूडेंट। हमने कहा आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम कह देंगे कि 120 विद्यार्थी। तो जैसे विद्यार्थी के आगे, विद्यार्थी वर्ड के आगे आपने 120 जोड़ा, तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये जो शब्द है ये काउंटेबल है। हमने कहा कि आज तुमने कितना पानी पिया, हाउ मच से जब आंसर मिलेगा तो अनकाउंटेबल। मान लीजिए हमने यहाँ पे पानी वर्ड लिखा, अब पानी के आगे आप कितना पानी की पिया, तो आप नहीं कह सकते हमने 4 पानी पिया, 20 पानी पिया, 10 पानी पिया, यानी कि जब भी आप इसके आगे कोई संख्या लगाओगे तो उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हो 2 गिलास पानी पिया, 4 गिलास पानी पिया, 2 लीटर पानी पी लिया, तो लीटर को आप काउंट कर सकते हो, ग्लास को काउंट कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो लिक्विड यानी कि जो पानी है, ठीक है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, वो हमारा अनकाउंटेबल में जाएगा। चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखो आपके सामने अनकाउंटेबल नाउन आ गया। अब इसको आप देख लीजिएगा अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन वह संज्ञा होती है, वह नाउन होता है जिसका सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में नहीं बदला जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनका हम सिंगुलर से प्लूरल भी नहीं बना सकते। और सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि वो मात्रा है और मात्रा को हम गिन नहीं सकते, माप सकते हैं सिर्फ। यहाँ पर ऐसे सभी नाउन को अनकाउंटेबल कहा जाता है। ऐसे नाउन की गणना यानी कि काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे मनी, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते। अब आपके मन में आ रहा होगा, हाँ मनी को काहे नहीं काउंट कर सकते हैं, मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं। अरे भैया कैसे कर लोगे, कभी तुमने कहा हमारे पास 5 धन हैं, नहीं ना। देखो मनी में हमारा सब कुछ आ जाता है,
रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब आ जाता है। तो मनी अनकाउंटेबल है। और मनी के ही पैरेलल अगर हम रुपी लिख दें, क्या लिख दें भाई, रुपी लिख दें, तो ये काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है। पेट्रोल, जितने भी हमारे तरल पदार्थ होते हैं, वर्क, ध्यान रखना ये कार्य है। यहाँ पे अगर इसको काउंटेबल बनाना है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ वर्क को अगर वर्क्स किया तो इसका मतलब हो जाएगा किसी की रचनाएं। क्या हो जाएगा, रचनाएं। यानी कि जैसे कि नहीं, विलियम शेक्सपियर के हमने 5 वर्क तैयार कर लिए, तो उसका मतलब क्या है, वो वर्क्स हैं, यानी कि रचनाएं। हेल्थ, स्वास्थ्य, पेशेंस, हैप्पीनेस, लव, हेट, एंजाइटी, कुछ भी हो आपका, ये सभी नाउन हमारे कैसे हैं, ये सभी नाउन अनकाउंटेबल हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या की संख्या ना बता करके ये क्या बता रहे हैं, एक मात्रा के बारे में बता रहे हैं। और जब मात्रा के बारे में बता रहे हैं तो ये अनकाउंटेबल होंगे। और अनकाउंटेबल नाउन का पता करने के लिए सेंटेंस में हम किससे, हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे। और हाउ मच से क्वेश्चन करने पर हमको जो आंसर मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। हमने कहा कि हाउ मच वर्क यू डिड स्टडी, तुमने कल कितना काम किया। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस पूरे सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है, तो कितना काम, देखो ये काम है ना, हाउ मच वर्क, कितना काम, कितना, कितनी, कितने से जो भी आपको आंसर मिलेगा वही होगा। हमने कहा तुमने कल काम किया कितना, तो कितना काम, कितना, कितना, कितनी, कितने के बाद जो भी नाउन लगा हो, अगर वो काउंटेबल है तो हाउ मैनी, अनकाउंटेबल है तो हाउ मच, दूरी वाला है तो हाउ फार, और अगर समय वाला है तो हाउ लॉन्ग। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, चलो। हाउ मच मनी, देखो ये अनकाउंटेबल है, इसीलिए इसके लिए क्या लगाओगे, हाउ मच। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। अब यहाँ पर एक टेबल समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड टेबल है और यहाँ से चीज़ें पूछी जाती, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। क्या समझना क्या है, देखो माफ करना, अब्यूज एक वर्ड आपके सामने आया है साथियों, देखो अब्यूज वर्ड। हमने क्या बताया, अगर हम अब्यूज की बात करते तो अब्यूज की यहाँ पर 2 मीनिंग है। ठीक है, अब्यूज का मतलब बेटा मिसयूज भी होता है, यानी कि किसी चीज़ का दुरुपयोग करना, और अब्यूज का मतलब होता है रफ लैंग्वेज, यानी कि किसी को गाली देना। ठीक है, रफ लैंग्वेज, भाषा अच्छी ना होना, ठीक है, शब्दों का चुनाव ठीक ना होना, ठीक तरह से ना होना, तो एक तो वो अब्यूज होता है। अगर भाई ये ध्यान रखना, अगर आपने अब्यूज वर्ड को प्लूरल बनाने की कोशिश की, यानी कि इसमें यस या ईएस ऐड किया, तो ये अपना मीनिंग चेंज कर देगा। तो अब जैसे ही आप इसमें यस या ईएस जोड़ोगे तो ये अपना मीनिंग अब्यूज जैसे ही करोगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयाँ। तो हम क्या समझा रहे हैं, अब्यूज मीन्स होता है दुरुपयोग करना, मिसयूज करना, या रफ लैंग्वेज के लिए यानी कि किसी को गाली देना, ये तो इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसका मीनिंग इसमें यस या ईएस देखें, यानी कि तो यस या ईएस अगर लगा दोगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग क्या हो जाएगा फिर इसका, सामाजिक बुराइयाँ। फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, यानी कि बल। और अगर आप फोर्सेस कर दोगे, यानी कि फोर्स में एस या एस लगा दोगे, तब इसका मीनिंग हो जाएगा सैनिक बल। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, सैनिक बल, ट्रूप्स। अगला इशू, कहते नहीं यार इशू, इशू का मतलब एक तो रिजल्ट होता है यानी कि परिणाम, और दूसरा इशू का मतलब क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग। अगर आपने इसमें यस या ईएस लगाए इसी शब्द में तो ये अपना फिर से मीनिंग चेंज कर लेगा और इसका मीनिंग होगा फिर रिजल्ट, यानी कि परिणाम। ये टेबल बहुत ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है, कभी कभी ऐसे पूछ लेंगे
कि वहाँ पे वुड की ज़रूरत है लेकिन वो वुड्स लिख रखे होंगे, ठीक है। वहाँ पे सेंस लकड़ी का आ रहा होगा बट वो जंगल का सेंस में लिख रखे होंगे। या मान लो जंगल का हमको सेंस देना है, उन्होंने खाली वुड का यूज कर रखा है। तो वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी होता है, टिम्बर। और अगर वुड में यस या यस जोड़ दिया तो ये फिर अपना मीनिंग चेंज कर देगा और इसका मीनिंग हो जाएगा फिर फॉरेस्ट यानी कि जंगल। पीपल मीन्स क्या होता है, लोग, ये पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि पर्सन्स, लोगों के लिए कहा जाता है। अगर आप इसमें पीपल्स कर दोगे तो इसका मीनिंग यानी कि जैसे ही आपने इसमें यस या यस जोड़ा तो इसका मीनिंग हो जाएगा राष्ट्र, यानी कि सेम डिफरेंट हो जाएगा। डेट मीन्स पर्सन्स ऑफ अ पार्टिकुलर। बात समझ रहे हैं हमारी कि पीपल का मतलब लोग है और पीपल्स का मतलब क्या है, राष्ट्र है। टेबल जरूर ध्यान बनाए रखना, एसएससी एमटीएस में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। देखो बहुत सरल तो नहीं रहने वाला है कुछ भी। बुकैप पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स, इडियम एंड फ्रेजेज, इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसकी सीरीज अलग से बिल्कुल चलाएंगे हम लोग, लेकिन इसमें एरर वाला पूरा पोर्शन तब तक हम करा दें जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, ये इतना पोर्शन तब तक मैं करा दूं। इसके बाद में उधर बुकैप का पोर्शन एकदम अलग से पूरा सेपरेट ही लॉन्च ही कर देंगे, ठीक है, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ बुकैप की ही बात करेंगे और किसी की बात ही नहीं करेंगे। अगला हमने कहा अमेंड, एक वर्ड आया आपके सामने। वैसे तो अमेंड शब्द यूज करोगे तो इसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, यानी कि किसी चीज़ को सुधार करना। बट अगर आपने इस अमेंड वर्ड में यस जोड़ दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और फिर इसका मीनिंग हो जाएगा किसी को कंपनसेशन देना, यानी कि क्षतिपूर्ति करना। मान लीजिए आपने किसी का नुकसान कर दिया तो उस नुकसान की भरपाई करना, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, अमेंड्स। तो अमेंड मीन्स सुधार, अमेंड्स का मतलब क्षतिपूर्ति। अब एक शब्द और है आपके सामने, आर्म। आर्म क्या होता है, अपर लिम्ब यानी कि पार्ट ऑफ द बॉडी, भुजा। एक तो ये भी आर्म है, ये भी क्या है, आपकी आर्म, भुजा है। और अगर आर्म में हमने क्या यस जोड़ दें तो भाई ये फिर से अपना मीनिंग चेंज कर देगा। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वेपन, वेपन या अपर लिम्ब, ठीक है। तो ध्यान बनाए रखिएगा, वेपन, आर्म्स, गोला बारूद है ना, हथियार, ये सब। पेन, चलो थोड़ा सा पेज ऊपर कर लें, इसके बाद आगे समझाते हैं नेक्स्ट टेबल। देखो यहां पर एक शब्द आया है पेन वर्ड। कौन सा आया भाई, पेन वर्ड आया है। पेन का मतलब क्या होता है, बोले एक, यानी कि दर्द। अगर हम इसमें यस जोड़ दें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, पेन्स। तो इसका मतलब होगा ट्रबल्स, स्ट्रगल, यानी कि कठिनाइयाँ या परेशानियाँ, ठीक है। पेन मीन्स दर्द और पेन्स मीन्स ट्रबल्स, यानी कि कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, विपत्तियाँ। अगला मैनर मीन्स होता है तरीका, यार किस मैनर से किया, किस मेथड से किया, वो अपना मेथड मुझे बताओ, वो तरीका बताओ। और अगर मैनर्स कहते हैं तो ये तुमने हमारे बड़े लोग हमसे खूब कहते हुए मिल जाते हैं, यार मैनर नहीं है तुम्हारे अंदर, एटिकेट नहीं है। तो मैनर, एटिकेट, मैनर से मतलब आपके बिहेवियर से है, यानी कि आपका व्यवहार। भाई पहले मैनर सीखो, बोलने का मैनर सीखो। तो अगर मैनर आ जाए, खाली मैनर आ जाए तो इसका मीनिंग होता है मेथड, और मैनर्स अगर कहीं लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है बिहेवियर, यानी कि व्यवहार। देखो कस्टम, ये तो हमारे कस्टम है, कस्टम का मतलब आदत, ठीक है। और अगर कस्टम्स आ जाए तो ये ड्यूटीज, यानी कि रीति रिवाज। और एक कस्टम होता है, ठीक है, वो टैक्स वाले, कस्टम ड्यूटी वाले होते हैं, वो भी ध्यान बनाए रखना। अगला तो ठीक है, मैंने क्या बताया भैया, कस्टम्स रीति रिवाज और कस्टम मीन्स आदत। स्पेक्टिकल का मतलब होता है साइट, यानी कि नज़ारा। फिर से ध्यान रखना, स्पेक्टिकल का मतलब होता है साइट, दृश्य या नज़ारा। और अगर स्पेक्टिकल में आपने यस जोड़ा
तो इसका मतलब होगा चश्मा। स्पेक्टेकल का मतलब गोगल्स हो जाएंगे, आई ग्लासेस हो जाएंगे। आई ग्लास डेट मीन्स चश्मा। तो अगर स्पेक्टेकल में यस जोड़ दोगे तो ये आई ग्लास बन जाएगा। इसी तरीके से मिनट, मिनट क्या होता है, यानी कि सॉरी यही तो होता है यूनिट ऑफ टाइम जिसे कहते हैं। यानी कि किसी भी, भाई मान लीजिए 60 मिनट में पूरा घंटा होता है तो उसका 1 भाग क्या कहलाएगा, मिनट। तो 1 मिनट आप समझते हो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो ये वो वाला मिनट है, उसकी स्पेलिंग ये होगी MINUTE, मिनट। ठीक है। और अगर आपने इसमें क्या जोड़ दिया, मान लीजिए मिनट तो आपने ऐसे लिखा, इसका तो मतलब मिनट है, लेकिन अगर आपने इसमें यस और जोड़ दिया, मिनट्स कर दिया, तो अब मिनट्स का मीनिंग हो जाएगा द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग। कोई भी मीटिंग का प्रोसीडिंग, कार्य विवरण क्या कहलाता है, मिनट्स कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया, मिनट्स कहलाएगा। ठीक है, चलो अब देखो आगे। ये टेबल जरूर कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी पर, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली। देखो सरल कहीं से कुछ भी नहीं पूछा जाता। अगर सरल पूछा जाता तो हर किसी के नंबर जो है, अगर 25 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3। मॉरल की बात करते हैं तो मॉरल का मतलब यहाँ पे क्या है, लेसन है। और मॉरल्स मीन्स क्या हो जाएगा, कंडक्ट, यानी कि कोई भी नियम या नैतिकताओं की बात करेंगे। इसी तरीके से एडवाइस, एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह, डेट मीन्स काउंसिल। एडवाइसिस मीन्स क्या होता है हमारा, इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई सूचना। इसी तरीके से एयर का मतलब क्या होगा, एटमॉस्फेयर। खाली एयर कहीं लिखा हुआ हो तो एटमॉस्फेयर, और ईयर्स अगर कहीं लिखा हुआ हो तो इसका मीनिंग होता है प्राउड बिहेवियर। ठीक है, तो बहुत ही ऑथेंटिक है ये, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इनका डिफरेंस क्या है। यानी कि ये कोई भी हमारे शब्द हैं जिन शब्दों में सिर्फ यस या यस लगने से अपना पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं, और वो मीनिंग हमें अच्छे से पता होना। अथॉरिटी मीन्स क्या होता है, कमांड। अथॉरिटीज मीन्स क्या होता है, पर्सन इन पावर। गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा। और गुड्स मीन्स क्या होता है, प्रॉपर्टी या आर्टिकल। वस्तुओं के लिए बोलते हैं गुड्स। कभी कभी तुमने ट्रक के सामने लिखा हुआ देखा होगा गुड्स कैरियर, यानी कि सामान को या वस्तुओं को ढोने वाला, ले जाने वाला। तो वो यही वाला गुड्स होता है। गुड मीन्स अच्छा, गुड्स मीन्स प्रॉपर्टी या आर्टिकल्स, वस्तुएं। यहाँ पे आर्टिकल्स का मतलब क्या है, वस्तुएं। आयरन मेटल होती है एक, और आयरन्स का मतलब होता है हथकड़ी, फेटर्स कह सकते हो या चेन। ठीक है, हाँ आयरन्स। ठीक, अगला कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, कंटेंट। और कंटेंट्स का मतलब होता है थिंग्स कंटेंट, जिसमें वो वस्तुएं समाहित हों। रिस्पेक्ट मीन्स होता है रिगार्ड, सम्मान। और अगर रिस्पेक्ट्स कर दो, यानी कि इसमें यस या यस जोड़ दो, तो इसका मीनिंग हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्स। देखो यहाँ पे 2 शब्द आपको एक और लेके, आपने एक शब्द और पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट। अगर हम LE जोड़ें तो इसका हिंदी मीनिंग होता था पूरक। ठीक है, क्या होता था, पूरक, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो होता था ना कंप्लीट करने के सेंस में, बट ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ई के स्थान पर आई लगा हुआ है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि किसी की प्रशंसा में, सम्मान में बोले गए शब्द। जैसे हम लोग नहीं कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी ना किसी को अच्छा शब्द बोलने के लिए, तो वो होता है। वर्क मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है आपसे। देखो वर्क, अगर वर्क की बात करते हैं तो वर्क मीन्स होता है एक जॉब, कार्य। और अगर आपने इसमें यस लगाया, वर्क्स किया, तो इसका मतलब होता है कंपोजिशन या फैक्ट्रीज।
ठीक है। कंपोजिशन यानी कि रचनाएं, किसी ऑथर के द्वारा किया गया कोई भी वर्क तो की भाई रचना, तो उनको हम कहते हैं क्या, वर्क्स, कंपोजिशंस। ठीक है, जैसे विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे, ठीक है, तो ये उनकी क्या है, रचनाएं हैं, वर्क्स हैं। तो इसी तरीके का क्या है आपका वर्क मीन्स कार्य यानी कि जॉब, वर्क्स मीन्स कंपोजिशन यानी कि फैक्ट्रीज। क्वार्टर क्या होता है, किसी का 1/4 पार्ट, है ना। क्वार्टर वर्ड वैसे भी बड़ा फेमस है, ठीक है, बदनाम वर्ड है क्वार्टर। तो क्वार्टर 1/4, किसी का चौथाई हिस्सा। और क्वार्टर्स अगर कर दें तो ये कहते नहीं, हमें कोई भी गवर्नमेंट में अगर होता है तो वो कहता है कि हमें क्वार्टर अलॉट हुआ। क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ भैया, क्वार्टर्स होता है, डेट मीन्स वो हाउसेस कहलाता है। ठीक है, क्वार्टर मीन्स 1/4, क्वार्टर्स मीन्स घर, जो हाउसेस यानी कि जो अलॉट होते हैं रहने के लिए। बात यहाँ तक समझ में आ गई। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इस टेबल में। इस टेबल में बेसिकली हम लोगों ने सिखाई यही है कि जो कुछ शब्द होंगे इन शब्दों का मीनिंग सिंगुलर में कुछ अलग होगा, लेकिन जैसे ही आप इसका प्लूरल बनाओगे यानी कि इसमें एस या ईएस जोड़ोगे तो ये अपना मीनिंग चेंज कर देगा और फिर उनका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो, और अगला हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा नाउन द जेंडर। नाउन द जेंडर की बात करें तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फेमिनाइन जेंडर को, कॉमन जेंडर को, न्यूट्रल जेंडर को और मस्कुलिन जेंडर को। किसको, मस्कुलिन, फेमिनिन और इसके बाद कॉमन और न्यूट्रल, ये 4 जेंडर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ शब्दों से जेंडर को बनाना भी सीखेंगे अगली वीडियो में। फिर इन जेंडर्स को कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा मस्कुलिन जेंडर है, ये हमारा कॉमन है, ये हमारा फेमिनिन है, ये न्यूट्रल जेंडर में आता है, कौन कौन सी चीज़ें। ये जो नाउन्स हैं हमारे, ये नाउन के जेंडर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से नाउन किस किस जेंडर में रखे जाते हैं, वो सब हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कल की। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।